चैनल #क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के एक क्वेश्चन करा दिया था और आई होप आपको वो समझ में आया होगा और आप उसके पार्ट आपने किए होंगे। आज की वीडियो में हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं जो 2.2 में एक्सरसाइज में है। आज हम इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज भी करेंगे। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और इस चैनल से भी आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें है रोज के रोज हम वीडियो लाते रहते हैं पेपर से रिलेटेड, एग्जाम बोर्ड से रिलेटेड। आइए तो हम एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 का हमने पहला क्वेश्चन करा दिया था, तो मैं इसका एक पार्ट और करा देता हूँ जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट करा देता हूँ। बाकी आपने कर लिए होंगे, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए तो इसका क्वेश्चन थर्ड पार्ट जो हमारा है, तो क्या दे रखा है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है हमारा 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। इसमें भी हमें वही करना है, शून्य निकालने हैं और सत्यता की जांच करनी। तो शून्य कैसे निकालने हैं, देखो मैंने क्या बताया था आपको, द्विघात समीकरण बनाना है। तो द्विघात समीकरण की अभी कंडीशन में ये है नहीं। कैसे नहीं है, क्योंकि पहले होता है हमारा x², फिर होता है एक घात का, फिर होता है हमारा अचर। तो इसको पहले हमें फिट कर लो, मतलब सही तरीके से लिख लो। तो क्या आएगा, पहले 6x², फिर आएगा सिंगल एक घात वाला, फिर एक घात वाला क्या है माइनस का 7x, माइनस का 7x और माइनस 3। ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। अब हमें देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितनी लानी, यहाँ पे है हमारा 3 और यहाँ पे x² के आगे भी टर्म है। जब x² के आगे कोई डिजिट होता है तो उसकी मल्टीप्लाई हम इससे करते हैं। तो 6 3 = 18, तो मल्टीप्लाई लानी 18, मल्टीप्लाई 18 और घटाव लाना 7। तो ऐसी दो संख्या देखो जिसमें गुणा आती हो 18 और घटाव आता हो 7। तो ऐसा हमारा होता है 9 दूनी 18, 9 में से 2 जाएंगे 7, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो लाएंगे गुणा, घटाव लाएंगे। तो क्या हो जाएगा 6x² माइनस है, माइनस लगाए क्या अभी हमने देखा 9 माइनस 2, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा 7। इसकी जगह पे हम ये लिखते हैं 9 माइनस 2, 7 बचेगा और ये x हो जाएगा माइनस का 3। ये हमारे गुणनखंड हो रहे हैं। तो 6x² माइनस का माइनस, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो क्या हुआ प्लस माइनस प्लस माइनस और 9x और माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 3। अब इसको यहाँ से मैंने आपको बता रखा है, पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया भी था। यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, जो हमें कॉमन होता होगा। तो क्या कॉमन हो रहा है, पहली बात तो यहाँ पे x भी कॉमन हो रहा है और 3 कॉमन हो रहा है। तो यहाँ से पहले 3 कॉमन लो और x कॉमन लो। जो कॉमन लिया अब वो हमें याद रखो, क्या कॉमन लिया 3 कॉमन लिया, तो यहाँ कितना है 6, 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 = 6, तो 2 बचा यहाँ पे। और हमें 2x थे, 1x निकाले क्या बचा 1x बचा, माइनस आ गया। यहाँ क्या 3 कॉमन लिया तो 3 3 = 9, तो यहाँ क्या बचेगा 3। x एक ही था तो एक x हमने बाहर कर लिया तो यहाँ खत्म हो गया। यहाँ पे क्या है 2x - 3। अब इधर भी हमें क्या बनाना है 2x - 3 बनाना है। तो यहाँ से कितना कॉमन ले, जो हमारा ये सेम बन जाए। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है देखो 2x - 3 ही है, तो यहाँ से हम ले लेंगे प्लस का 1 कॉमन। तो क्या ये ऐसे आ जाएगा 2x - 3। अब पूरे में से कॉमन क्या हो रहा है 2x - 3, 2x - 3 और 3x + 1। अब इसके हमें शून्य निकाल लो, तो शून्य क्या हो जाएगा 2x - 3 = 0। तो 2x = क्या हो जाएगा 3, प्लस माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा 3/2। ये पहला शून्य। दूसरा शून्य क्या जाएगा 3x प्लस का 1 = 0। तो 3x = माइनस का 1 प्लस का 1, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 1। x = क्या हो जाएगा माइनस का 1/3। ये हमारे दो आगे शून्य। अब इसमें सत्यता की जांच करेंगे। तो आइए सत्यता की जांच करते हैं। तो आइए अब सत्यता की जांच कर लेते हैं। हमारे शून्य निकल गए, तो सत्यता की जांच कैसे करते हैं, शून्य को योग, इसका फॉर्मूला लगाते हैं, फिर शून्य को गुणनफल। इन दोनों, ये दोनों चीजें क्या आनी चाहिए बराबर। तो हमारे शून्य क्या है, यहाँ पे हमने निकाला 3/2 और ये क्या है 1/3। ये दो शून्य के, तो यहाँ पे लग दो। तो 3/2 और योग बोला यहाँ पे, तो योग का साइन प्लस हो गया और माइनस का क्या दे रखा 1/3 इक्वल टू माइनस एक्स का गुणन। तो माइनस एक्स का गुणन यहाँ से क्या लगेगा माइनस का 7। तो एक पहले से माइनस है तो माइनस और माइनस का 7 अपॉन क्या आएगा x² का गुणन। तो x² का गुणन क्या है 6, तो यहाँ लग गया 6। अब इसकी ठीक से कर लो इसे, 3/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3 इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 7/6। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, इसकी इससे होगी पहले, फिर इसकी इससे होगी और अपॉन की नीचे नीचे से। तो 3 3 = 9 और माइनस है बीच में तो माइनस आएगा। 2 1 = 2 अपॉन में 3 2 = 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो 3 2 = 6
इक्वल टू 7/6। 9, अब 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7/6 इक्वल टू 7/6। दोनों क्या है हमारे बराबर। अब हम क्या निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल तो क्या हो जाए, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ जाना, ये आगे गुणांक लिखा है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्य का गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्य के ही रहेंगे और गुणनफल बोल रहे तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। तो क्या क्या शून्य है हमारे, 3/2 मल्टीप्लाई और क्या है माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 इक्वल टू क्या है अचर पद। तो यहाँ पे हमारा अचर पद क्या है, जिसके साथ एक्स ना हो, जो सिंगल होता है उससे हम क्या बोलते हैं अचर पद। हम यहाँ सही कर रखा है, यहाँ देखो यहाँ पे क्या है अचर पद हमारा 3 है। तो यहाँ पे क्या लगेगा माइनस का 3, क्योंकि माइनस के साथ आएगा तो माइनस का 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 6। तो यहाँ क्या आ जाएगा 6। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 3 माइनस का 3 1 3, या ऊपर जो मल्टीप्लाई में देखो कट भी रहा है, 3 1 3 3 1 3। तो क्या बचेगा माइनस का 1/2 इक्वल टू यहाँ क्या बचा माइनस, ये भी कट रहा है देखो 3 1 3 3 2 6। तो क्या बचा माइनस का 1/2। गुण इसके शून्य योग भी बराबर आया, गुणनफल भी बराबर आया। तो ये हमारे सत्यता की जांच होगी। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन तो आइए अब क्वेश्चन नंबर हम इसी के 5th पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। वो थोड़ा सा अलग है और मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें भी क्या करना है, शून्य निकालना और सत्यता की जांच करनी। तो शून्य कैसे निकलेंगे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे, देखो टी स्क्वायर -15 दे रखा है, इसको हमें कन्वर्ट करना है और शून्य निकालने। तो शून्य कैसे निकलेंगे, इस -15 को हम क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, मैंने पढ़ा रखा है आपको। तो हमने इसको यहाँ पे कन्वर्ट किया है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम इसको √15 का स्क्वायर। अब देखो क्या बन गया फॉर्मूला मैंने आपको बता रखे हैं, आपको ये याद भी होंगे। तो यहाँ पे बन गया देखो a² माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है √15। तो a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो वो यहाँ पे हमें पुट करना है। एक ही जगह कितना है टी², ए की जगह है टी और बी की जगह है √15। तो क्या आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। तो क्या आएगा टी प्लस 15 अंडर और टी माइनस √15। ये हमारे क्या आ गए शून्य पे। हाँ अब इसके शून्य निकालो तो कैसे निकालते हैं, क्या हो जाएगा t प्लस √15 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा t इक्वल टू प्लस का √15 उधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस का √15। दूसरा शून्य निकालो तो t माइनस √15 इक्वल टू 0। t इक्वल टू क्या हो जाएगा √15। इसके क्या आगे हमारे शून्य। अब क्या करना है हमें सत्यता की जांच करनी। सत्यता की जांच कैसे करते हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। x² का गुणांक जो डैश लगे मतलब ऊपर का और गुणांक। अब क्या लगाना है, यहाँ वैल्यू लगा तो शून्य क्या है हमारे माइनस का √15 माइनस और √15। तो क्या हो जाएगा शून्यकों का योग, तो √15 और माइनस का और प्लस और √15। ठीक है, इक्वल टू -x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है यहाँ पे x का गुणांक है ही नहीं, मतलब x क्या x की जगह मतलब t मान लो, यहाँ पे t आ जाएगा और t² का गुणांक। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे t और t² का गुणांक। तो t तो हमारा यहाँ है ही नहीं, तो क्या लगेगा 0 अपॉन में t² का गुणांक क्या आएगा 1। तो 0/1 0 हो जाएगा और ये माइनस का √15 और प्लस का √15 ये कैंसिल हो रहे हैं। तो हमारे इधर क्या है 0 इक्वल टू 0, दोनों बराबर। अब क्या निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ऐसे लिख दिया मैंने शॉर्ट में, बटे x² का गुणांक। मतलब अब यहाँ पे क्या हो जाएगा t² का गुणांक। t क्योंकि यहाँ पे t देखा तो t को मान लो x होता तो x का, तो t² का गुणांक समझ लेना। तो शून्य का गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्य क्या है हमारे माइनस का √15 इन मल्टीप्लाई और √15। ठीक है, इक्वल टू अचर पद कितना दे रखा है हमारा, ये अचर पद है, कोई t नहीं है इसके साथ ना t² है, तो ये क्या हो जाएगा -15।
अपॉन में टी स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, यहाँ लगा दिया। तो देखो माइनस का अंडर रूट 15, अब पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी अंडर रूट 15 की, तो क्या आ जाएगा 15, और माइनस चल रहा है तो माइनस आ जाएगा, इक्वल टू -15 अपॉन में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो 1 हटा दिया, तो दोनों के आगे बराबर, शून्य भी बराबर, इसके शून्य निकल गए, शून्य का योग निकल गया बराबर है, शून्य को गुणनफल निकल गया बराबर है। यहाँ सत्यता की जांच हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, और जो पार्ट रह गए वो आप खुद करना। तो आइए इसी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। इसमें क्या बोल रखा है, यहाँ पे इसमें बोल रखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अभी यहाँ ऊपर हमें द्विघात बहुपद दे रखा था, वहाँ पे शून्य निकालने थे और सत्यता की जांच करनी थी। अब यहाँ पे हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और शून्य दे रखे, योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, इसके हमें शून्य ये दे रखे, इससे हमें द्विघात बहुपद में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मान लेंगे, माना द्विघात बहुपद क्या मान लेंगे, ax² प्लस bx प्लस का c। ये हमने द्विघात बहुपद मान लिया। द्विघात हमारा क्या होता है, इसी कंडीशन में तो होता है स्क्वायर प्लस का फिर एक पावर फिर अचर पद, ये हमने मान लिया। एक माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। इसके हमें अब शून्य मान ले रहे हैं, तो शून्य मान लो, माना इसके माना यहाँ पे लिख लो, माना शून्यक अल्फा और बीटा है। अल्फा, इसके शून्यक हमने मान लिए क्या है, अल्फा और बीटा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो शून्यकों का योग मैंने आपको बता रखा है क्या होता है शून्यकों का योग, अच्छा ऊपर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो यहाँ पे क्या है, देखो डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ, शून्यकों का योग, शून्य क्या है हमारे यहाँ पे अल्फा और बीटा, तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अब शून्य क्या होता है इधर ऊपर क्या होता है x का -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, तो -x का गुणांक क्या हो जाएगा, देखो v, तो यहाँ पे माइनस फॉर्मूले का, और यहाँ पे क्या है v अपॉन क्या आएगा x² का गुणांक, तो x² क्या है यहाँ पे a, तो यहाँ पे हो गया हमारा a। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है यहाँ से, देखो इसमें वैल्यू पुट करनी है, क्या करनी है, v यहाँ पे दे रखी है हमारी, ये वैल्यू पुट करनी है। इससे पहले हमें वो निकाल लो, गुणनफल भी निकाल लो। तो गुणनफल क्या होगा, शून्य के लिए रहेंगे, गुणनफल क्या होता है बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, क्या हो जाएगा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। इसका फॉर्मूला में क्या होता है, शून्य का गुणनफल का अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अचर पद क्या है हमारे पास, यहाँ से देखो c, तो यहाँ क्या हो जाएगा c और बटे x² का गुणांक, तो x² क्या है यहाँ पे a, x² का गुणांक मतलब a है, तो a हो गया। अब इसमें हमें क्या दे रखा, अब मैंने आपको ये समझाने के लिए पहले बता दिया, अब इसमें इसका आगे की प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पे क्या बोल रखा है, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या दे रखा है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 1/4 है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे शून्यकों का योगफल क्या है 1/4, तो यहाँ पे शून्यकों का योग इक्वल टू इधर लिख लो 1/4। और समझाने के लिए मैंने पहले आपको ये समझा दिया था। और शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। अब देखो हमें यहाँ पे नीचे देखो, इसमें a है और इसमें भी a, तो हमें नीचे की वैल्यू सेम बनानी होती ताकि हमें यहाँ से द्विघात बहुपद बनाना है। द्विघात बहुपद मतलब a b c, इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो तीनों की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमें नीचे वाली की वैल्यू दोनों की बराबर करनी है। तो कैसे कर लें, देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो यहाँ पे 4 बना लो, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी, और c की वैल्यू b की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू सेम बनाने के लिए इसके यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे भी 4 बनाना। तो कैसे बना है, हम 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा अपॉन में 4 बन जाएगा। तो देखो माइनस का 4 बन जा 4 और इधर हो जाएगा 4 बन जा 4। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो इसके सामने की a की वैल्यू यहाँ पे भी सेम हो जाएगी और यहाँ पे भी सेम हो जाएगी, 4 और 4, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4, सबसे पहले ये मिल गया। ठीक है, अब v की वैल्यू निकालो, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस है यहाँ पे, देखो माइनस है यहाँ पे और यहाँ पे 1 है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 v की वैल्यू, तो v की वैल्यू -1। c की वैल्यू निकालो, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इधर क्या है -1 और इधर क्या 4 बन जा 4 हो जाएगा, तो c की वैल्यू हो जाएगी -4। यहाँ से देखो हमें a की b की और c की तीनों की वैल्यू मिल गई। ये तीनों की वैल्यू उठा के इस समीकरण में रख दो, हमारा क्या आ जाएगा द्विघात बहुपद आ जाएगा। तो यहाँ पे रख दो, समीकरण में रखने पर द्विघात बहुपद में रखने पर,
तो क्या हो जाएगा, देखो एक ही जगह कितना आ जाएगा 4x² प्लस प्लस है, प्लस लगा, प्लस की जगह क्या आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का x प्लस, यहाँ पे क्या प्लस और यहाँ पे क्या माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, सी की जगह क्या आ जाएगा 4। ये हमारी क्या आ गई द्विघात समीकरण, यही हमें प्रूफ करवा रहा था। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और आगे के पार्ट आप खुद करना। अगर कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पे रोज इसी तरीके से आपके एग्जाम से रिलेटेड वीडियो आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।